जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद नज़ीम वानी। आप मुझे वानी सर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा क्लास 10th एज वेल एज 12th के लिए, ठीक है। कॉमन एक लेक्चर है, तो ये दोनों क्लासेस के लिए हेल्पफुल होगा। तो लेक्चर है मेरा रिस्पायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, शायद ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। क्योंकि ठीक है, क्योंकि बेल आइकॉन को दबाएंगे तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप मेरे लेक्चर सुन सकेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना लेक्चर, तो आप लोग के गौर से सुनिएगा। देखें, तो मेरा जो आज का टॉपिक है ना, वो है रिस्पायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। रिस्पायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पायरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं, देखें बहुत ईजी है। तो गैसियस एक्सचेंज का मतलब है, एक्सचेंज जो लफ्ज़ है इससे ही पता चलता है कि इसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो क्या है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाना, किसी बॉडी के अंदर जाना गैस और बॉडी से बाहर आ जाना, तो उसको एक्सचेंज ऑफ गैस कहा जाता है। अभी देखिए, मैं अंदर ले जा रहा हूँ गैस को, फिर मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये भी एक्सचेंज है, अंदर गया बाहर गया, एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। तो देखिए, मैंने लिखा है exchange of gases in the body of living organism. Exchange of gases in the body of living organism is called gaseous exchange. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर गैसेस का तबादला, गैस का अंदर आना, गैस का बाहर जाना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्लांट, में भी एनिमल, में भी फंजाई, ठीक है, में भी आई थिंक बैक्टीरिया को भी हम पढ़ सकते हैं, तो मैं भी माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑर्गेनिजम्स। तो इन सब ये जो सब जो है हमारे पास, वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इनके अंदर गैस का तबादला होना, गैसेस का अंदर बाहर होना, तो इसे कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। बहुत इजी, देखें मैंने क्या लिखा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, बहुत इजी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट हाउ गैसेस आर एक्सचेंज इन प्लांट्स बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर लूँगा कि प्लांट्स के अंदर गैसेस किस तरह तब्दील होते जा रहे हैं, तब्दील किस तरह हो रहा है। तो देखिए, तो अगर कि मैं दिन की बात कर लूँ, क्या अगर कि मैं एट डे टाइम की मैं बात कर लूँ, डे टाइम की मैं बात कर लूँ, तो देखिए आपको पता है डे टाइम में दो काम हो रहे हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर, दो काम एक ही साथ साथ ही हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। एक को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, एक को कहते हैं रिस्पायरेशन। देखा जाए तो दिन के वक्त रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस होता रहता है, साइड बाय साइड होता है, ठीक है। तो देखें, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी टॉपिक आने वाला है, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का होने के लिए लाइट की प्रेजेंस लाजिमी है। तो फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट क्या कर लेंगे, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की मौजूदगी में वो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमारे पास C6H12O6 बनाएंगे डे टाइम में, और वहां से रिलीज करेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एज अ गैस बाय प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है दिन के वक्त। ये बॉडी से तमाम का तमाम ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं, कुछ कुछ ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं, ज़रूरत होती है इनकी, ठीक है, उसके लिए वो रखते हैं। देखें, दिन के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होती है, रिस्पायरेशन भी होता है। देखें, फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया कि एक एनर्जी रिच्ड मॉलिक्यूल बना फ्रॉम एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल में से। एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है, वाटर है। ये दोनों एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों मिलेंगे प्लांट्स की बॉडी के अंदर, एक एनर्जी रिच्ड मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका नाम है ग्लूकोज कहा जाता है, C6H12O6। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है, कुछ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इस्तेमाल होता है प्लांट्स की बॉडी के, बाकी जो ऑक्सीजन बचा कुछ है वो रिलीज होता है, जो हम और आप लोग सब इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, यही ऑक्सीजन जो है प्लांट्स की बॉडी के अंदर
मैंने कहा कि दिन के वक्त रिस्पायरेशन होता है, तो रिस्पायरेशन में भी इस्तेमाल होता है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, ये जो रिएक्शन है मेरे पास, इस रिएक्शन को जब ज़रा मैं लिख लेता हूँ, कहीं ना कहीं लिख लेता हूँ। देखें ये रिएक्शन मेरे पास कुछ यूँ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की मौजूदगी में क्या बनता है, C6H12O6 बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो ये होता है, ये मेरे पास अगर कि मैं इसको इस जानिब पढ़ लूँ तो ये मेरे पास है फोटोसिंथेसिस। अगर मैंने कहा कि ये फोटोसिंथेसिस में ये बन रहा है, लेकिन प्लांट्स की बॉडी के अंदर सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर बल्कि हमारे पास रिस्पायरेशन भी हो रहा है, साथ साथ रिस्पायरेशन भी हो रहा है। देखिए रिस्पायरेशन में क्या होता है, यही चीज़ें, ये रिएक्शन जो है हमारे पास C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है और एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, देखें तो हमारे पास देखें यहाँ जो ऑक्सीजन बना था, ये ऑक्सीजन यहाँ इस्तेमाल हो गया ना, यहाँ इस्तेमाल हो गया, फिर जो यहाँ इस्तेमाल हो रहे थे ये यहाँ बन गए। तो इसका मतलब है इसका जो प्रोडक्ट है इसका यहाँ रिएक्टेंट बनेगा और इसका जो रिएक्टेंट था यहाँ के प्रोडक्ट बनेगा, तो दोनों के दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं। तो दिन के वक्त क्या होगा, टेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखें बाहर से तो ये ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, बाहर से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही लेगा। तो मैंने कहा टेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, दिन के वक्त में गैसियस एक्सचेंज को ये, इस अमल को मैं गैसियस एक्सचेंज कहूँगा। अगर देखिए मैंने कहा एट नाइट टाइम, रात को जब आपको पता है रात को लाइट होती नहीं, रात के वक्त लाइट होती नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस का होने के लिए लाइट का होना लाजमी है, तो लाइट है ही नहीं। अभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप, सीज होगा, स्टॉप ही होगा। ठीक है, तो लेकिन फोटोसिंथेसिस तो स्टॉप होगा, लेकिन हमारे पास जो है रिस्पायरेशन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, रिस्पायरेशन स्टार्ट नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप होगा लेकिन रिस्पायरेशन स्टॉप नहीं होगा। देखिए रिस्पायरेशन में क्या बनता है, मुसलसल हमारे पास रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का लाजमी है, ऑक्सीजन की नीड, ऑक्सीजन हमारे पास रिस्पायरेशन में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रहा था, प्लांट की बॉडी के अंदर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस में मिल रहा था, लेकिन अभी फोटोसिंथेसिस स्टॉप है, ऑक्सीजन इसको चाहिए। तो ऑक्सीजन ये कहाँ से हासिल करता है, ऑक्सीजन हासिल करता है फ्रॉम सराउंडिंग से। नाइट टाइम ऑक्सीजन को हासिल करते हैं प्लांट्स सराउंडिंग से, और देखें तो रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के वक्त सराउंडिंग में रिलीज करते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा, बड़े मजेदार डेफिनेशन लिखी है। मैंने कहा टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एट नाइट और रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज एट नाइट टाइम। रात के वक्त इसको मैं गैसियस एक्सचेंज कहूँगा, दिन के वक्त इसको मैं गैसियस एक्सचेंज कहूँगा। तो आई थिंक आप लोगों को प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज का तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट बन चुका होगा। देखें बन गया, आई थिंक बन चुका होगा। तो मैं मूव कर रहा हूँ एनिमल्स की तरफ। तो देखिए गैसियस एक्सचेंज तो एनिमल्स में भी होता है। देखें चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, तो एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। देखें टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज एनिमल्स। एनिमल के अंदर क्या होता है, चाहे हमारे पास दिन हो चाहे रात हो, हम और आप सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की नीड है ना, हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर गैसियस एक्सचेंज किसे कहा जाएगा, गेटिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एनिमल्स इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखें तो अभी मैं मूव कर रहा हूँ, बहुत ही आसान टॉपिक, ये भी ना मुश्किल नहीं है। तो रिस्पायरेशन, अभी मैंने कहा रिस्पायरेशन भी आप लोगों को बताया, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेरे पास ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखें
तो मैंने कहा ये तो आप लोगों को अंडरस्टूड है बात की रिस्पायरेशन कहते हैं किस चीज़ को, लेकिन मैं कहता हूँ देखें रिस्पायरेशन जो है वो किसी एनिमल्स के अंदर दो लेवल की होती है, टू लेवल की होती है। एक को कहते हैं हम सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन, मैंने इधर लिखा भी द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। देखें मैंने क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन अकर्स एट सेलुलर लेवल एज वेल एज ऑर्गेनिज्मिक लेवल। सेलुलर लेवल भी होती है और ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन भी होती है। बहुत ईजी है। देखें मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन। ये क्वेश्चन जो है ना आपको आपके पास बोर्ड में आ सकता है, डिफरेंशिएट की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, कैसा आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन और ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन। देखें तो मैंने इस फॉर्म में लिखा है, देखें तो सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन का मतलब ये है किसी सेल के अंदर हो रहा है, ये रिस्पायरेशन हो रहा है किसी सेल के अंदर, तो इसे मैं सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन भी कह सकता हूँ। ठीक है, देखिए इस रिस्पायरेशन को मैं इंटरनल रिस्पायरेशन भी कह सकता हूँ क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है ना, इंटरनल रिस्पायरेशन। इसको मैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी कह सकता हूँ। ठीक है, अभी इंटर्न जो सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन होगा वो मेरे पास एक केमिकल प्रोसेस है, जबकि मेरे पास ऑर्गेनिज्म लेवल रिस्पायरेशन जो है वो मेरे पास एक फिजिकल प्रोसेस है। देखें इसमें क्या, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बातें तो ये मैंने लिखा है लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन किस कहते हैं किस चीज को, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, किसी भी फूड कंपाउंड का हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक हो जाना इनटू सिंपलर्स में। देखें प्रोटीन टूट जाएगा अमीनो एसिड्स में, या अमाइनो एसिड भी कहा जाता है, उसमें टूटेगा। लिपिड्स टूटेंगे किसमें, फैटी एसिड्स में। ठीक है, इसी तरह हमारे पास विटामिन्स टूटेंगे, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा वगैरह वगैरह, ये टूटेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या देखें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब है आपके पास जो फूड कंपाउंड हो सकते हैं। देखें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में उनकी ब्रेक डाउन होगी, तोड़ फोड़ होगी, तो इसे मैं कहता हूँ सेलुलर रिस्पायरेशन। यहाँ मैंने बताई हुई थी, देखें मैंने बताया भी था इधर, तो क्या था C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट के क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मेरे पास लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की शक्ल में। देखें तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। देखें तो एक केमिकल प्रोसेस है ना, एक केमिकल प्रोसेस है। देखें तो फिर इसके बाद मेरे पास ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनहेल करना। जब हम और आप सब सांस अंदर लेते हैं तो वहाँ हवा को अंदर करते हैं, एयर जो है वो उसको एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, फिर वहाँ से क्या होता है हमारे पास केसेस का तबादला होता है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चला जाता है, लंग्स से जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या कहते हैं रिस्पायरेटरी पाथवे के जरिए बाहर निकल जाता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन। देखें इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन। हम सादा अल्फाज में कहें तो इसको हम कह भी सकते हैं और ब्रीथिंग भी कह सकते हैं, हम इसको ब्रीथिंग भी कह सकते हैं, ब्रीथिंग हम इसको क्या कह सकते हैं, ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, सादा अल्फाज में हम इसको क्या कह सकते हैं, ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। लेकिन आपको ये बात कह दूं मैं कि ब्रीथिंग या ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन जो है वो इंटरलिंक्ड है किसके साथ, सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन, इसको रिस्पायरेशन कहें, इंटरलिंक्ड है दो चीज़ों में। कितने चीज़ों में, दो चीज़ों में इंटरलिंक्ड है। कैसे, देखें तो अगर कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके पास रिस्पायरेशन नहीं हो सकती है। ऑक्सीजन होगा रिस्पायरेशन होगी। ठीक है, ऑक्सीजन होगा रिस्पायरेशन होगी, रिस्पायरेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो एक्सहेलेशन भी होगी, इनहेलेशन में ऑक्सीजन आएगा वो इस्तेमाल होगा रिस्पायरेशन में, रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो जाएगा एक्सहेलेशन के जरिए बाहर, बॉडी से बाहर जाएगा। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं दो चीज़ों में, एक ऑक्सीजन
एक कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो चीज़ों में ये क्या है, दोनों प्रोसेसेस जो हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस दोनों के दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ लिखा भी है बोथ आर इंटरलिंक्ड एट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने लिखा दोनों के दोनों लिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं एट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, मैंने लिखा रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है सेलुलर रिस्पायरेशन में, एंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन, जो ऑर्गेनिज्म लेवल रिस्पायरेशन से मुझे मिलता है, एंड ड्यूरिंग, उसको ब्रीथिंग भी, एंड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, विच इज रिलीज्ड आउट, जिसको हम रिलीज करते हैं, आउट करते हैं फ्रॉम बॉडी थ्रू एक्सहेलेशन के जरिए। एक्सहेलेशन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के जरिए हम बॉडी से किसको बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट बना होगा ना। रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन कहते हैं किस चीज़ को, ये सब, ये दोनों लेवल रिस्पायरेशन आपस में इंटरलिंक्ड कैसे हैं। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद जो है हम आगे फर्दर वीडियोस बनाएंगे, फर्दर लेक्चर्स तैयार कर लेंगे आगे, तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन को दबाएंगे तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो